अब हमारे पास है थर्ड नंबर बर्ज गुणन विधि। इस तरीके से दो समीकरणें दी गई होती हैं जिसमें एक्स और वाई के युग्म इस प्रकार होते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो इस निकाय का जो हल होता है x बराबर ये होता है और y बराबर ये। ठीक है जी। इस समीकरण को इस विधि से इक्वेशन को हल करने पर ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको हल किया जाता है। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 3.5। ये है आपके पास एक्सरसाइज 3.5। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल यदि कोई हल नहीं है या इसके अनेक हल के रूप में है तो अद्वितीय की स्थिति में उसके बर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। ये आपके पास एक इक्वेशन एक ये और एक ये दी गई है। चलिए इनके आंसर देखते हैं कैसे निकाले जाते हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज है 3.5 का पहला क्वेश्चन। ये आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो हमने इसकी तुलना की ax प्लस बी वाई a1x प्लस b1y प्लस c1 से, इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -3, a2 का मान 3, b2 का मान -9 और c2 का मान -2। हमने इससे a1/a2 का मान निकाला, b1/b2 का मान निकाल लिया जी, और c1/c2 का। तो ये मान आपके क्या नहीं है जी, बराबर नहीं है। तो इसका क्या होता है, दी गई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समीकरण कैसी आ जानी चाहिए, इनका या तो ये दोनों या तो तीनों के तीनों बराबर हो, संपाती हो जब हल आता है, और या कैसी हो, या ये प्रतिच्छेद करती हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है हमारे पास ये दो इक्वेशन दी गई है, इसको इधर ही ले आए क्योंकि हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करनी है। ऐसे ही हमने इस इक्वेशन को ली। इसमें a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5 है। a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8 है। तो हमने a1/a2 का मान निकाला, b1/b2 का और c1/c2 का। तो यही से पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इससे क्या होगा कि दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि मैं प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक ही यूनिक हल होगा। तो यूनिक हल होगा तो अब बर्ज गुणन विधि समझिए क्या होती है। ये दो समीकरणें दी गई हैं 1 और 2। तो पहले तो हम x/y/1 जिसके अपोन में हमें लिखना है, जैसे x के अपोन में लिखना है तो हमने किसके कोऑर्डिनेट लेने हैं, y के। तो y का कोऑर्डिनेट पहला कितना है 1 और दूसरा कितना है 2। तो 1 और 2 रखा, इसके -5 और 8 माइनस के जो के दो। फिर y के कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, पहले ये लेंगे -5 और -8, और फिर x के 2 और 3। इसी तरीके से जब कोस्टेंट लेते हैं, कोस्टेंट में आता है 2, 3, 1, 2, यानी कि x के और y के गुणांक, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पहले इसकी गुणा इसके साथ में होगी, फिर इसकी गुणा इसके साथ में होगी, और बीच में एक चिन्ह माइनस का होता है। तो 4, 8 एकम 8, माइनस के एक बीच में माइनस अपना लगाया, 5 दूनी 10, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही आपके पास ये आ जाएगा 5 या 15 माइनस का, और 8 दूनी 16 भी माइनस का, और अपना माइनस बीच में सूत्र का है जी। और 1, 2 दूनी 4 प्लस का, 3 माइनस का। इसी तरीके से x अपोन कितना आ गया आपके पास 2, और y अपोन 1, और ये कोस्टेंट के अपोन 1। तो ये पहला होता है पद, ये दूसरा है, ये तीसरा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले और तीसरे से लेंगे। पहले और तीसरे से हमारे पास कितना हो गया, x/2 बराबर 1। तो x बराबर कितना आ गया 2। अब सेकंड और थर्ड से लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार इसकी सभी वीडियो ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।